हेलो स्टूडेंट, जितने भी बच्चे 22 फरवरी को हिंदी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए एकदम फिक्स करने वाला हूं निबंध के माध्यम से 7 नंबर का निबंध आपके पेपर में आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, और वो इस वीडियो में फिक्स हो जाएगा। 100% गारंटी है कि यह निबंध परीक्षा में हर साल पूछा गया। 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में भी पूछा गया, और इस बार 100% आशा है 24 में भी यह निबंध पूछेगा। और निबंध होता है 7 नंबर का। आपको बल्कि इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कैसे लिखे कि 7 नंबर पूरा आप पाएंगे। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हम 90% मार्क्स इस बार बोर्ड में दिला के रहेंगे। चलिए देरी न करते हुए वीडियो देखते हैं, निबंध लिखना आपको हम बताते हैं। आपके बोर्ड पेपर में निबंध 7 नंबर का आता है। उसमें 4 टॉपिक दिया जाएगा, 4 में से किन्हीं एक पे आपको लिखना होगा। पर्यावरण प्रदूषण हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछेगा, तो आप लोग इसको तैयारी कर लीजिए। जैसे हम बताएंगे वैसे अगर आप लोग लिख देंगे, आप लोग का 7 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। अब जैसे हम बता रहे हैं वैसे आपको लिखना है। बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ डालेंगे हेडिंग प्रस्तावना, उसी में पूरा लिख देंगे, इसलिए नंबर नहीं मिलता है। आपको टॉपिक वाइज लिखना होगा तभी आप नंबर मिलेगा। सबसे पहले एग्जामिनर को आपको बताना पड़ेगा कि रूपरेखा क्या है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रूपरेखा में आपको बताना पड़ेगा कि आप लोग कौन कौन सा हेडिंग लिखने वाले हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना के बाद क्या लिखेंगे, प्रदूषण के प्रकार, फिर प्रदूषण के परिणाम, फिर रोकथाम और उपसंहार आपको लास्ट में लिखना ही पड़ता, तभी आपको पूरा नंबर यहाँ से मिलता है। आपका पहला हेडिंग रहेगा प्रस्तावना में आप बताएंगे किस चीज़ के बारे में आप लिखना चाहते हैं और कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग में लिखेंगे प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, प्रदूषण विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। आप लोग को ये पता होगा प्रदूषण विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। इतना लिखने के बाद लिखना होगा जो कम न होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो प्रदूषण है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, रुक नहीं रही है। उसके बाद डालना है प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना कर पा रहा है। क्योंकि प्रदूषण जब होगा तो बीमारियां अपने आप फैलेंगी, उससे मनुष्यों को भी हानि होगी और जीव जंतुओं को भी हानि होगी। इतना आपको लिखना होगा। उसके बाद प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण दोष पैदा हो रहा है, यानी कि प्राकृतिक संतुलन भी प्रदूषण की वजह से बिगड़ रहा है। बस ये हो गया आपका प्रस्तावना 3-4 लाइन का। अब प्रस्तावना के बाद आपको क्या हेडिंग डालना है, प्रदूषण के प्रकार। अब मेन यही बताना है कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे प्रदूषण फैल सकता है। सबसे पहले डालेंगे मुख्य रूप से प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार। पहला हो गया वायु प्रदूषण, दूसरा हो गया जल प्रदूषण, तीसरा हो गया मृदा प्रदूषण। अब तीनों में थोड़ा आप 2 लाइन लिख देंगे तो आपका नंबर यहाँ से बन जाएगा। अब देखिए वायु प्रदूषण में लिखना पड़ेगा, वायु प्रदूषण कैसे फैलता है, कैसे होता है, बताते हैं आपको। इसमें लिखेंगे यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है, क्योंकि वायु प्रदूषण सांसों के द्वारा फैलता है, हवा के द्वारा। ये बहुत ही खतरनाक है। मृदा और जल से अपेक्षा ये बहुत ही खतरनाक प्रदूषण है वायु प्रदूषण। अब देखिए इसके बाद वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। जो उद्योग हैं, बड़े बड़े कारखाने, वहाँ से जो धुआं निकलता है, और जो गाड़ी मोटर चलता है रोड सड़कों पे, वहाँ से जो धुआं निकलता है, वही वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। उसके बाद इस प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इस धुओं की वजह से जब धुआं निकलेंगे तो जाके आसमान में जरूर जमेंगे, तो वायुमंडल में इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और सांस लेने में इसीलिए आदमियों को दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ये हो गया वायु प्रदूषण। दूसरा देखेंगे जल प्रदूषण में भी आपको थोड़ा सा लिख देना है। उद्योगों एवं घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य स्रोतों से मिल जाता है, यानी कि किसी भी घर से या किसी भी उद्योग से जो कचरा निकलता है, घर का फालतू सामान, उसको लोग क्या करते हैं, नदी या पानी या तालाब में फेंक देते हैं। तो इससे जल प्रदूषित होता है, जो हम पीते हैं तो फिर हमको नुकसान करता है। तो इसीलिए ये हो गया आपका जल प्रदूषण का कारण। आपको ऐसे थोड़ा बहुत बना के भी लिख देंगे तब भी आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा, लेकिन आपको टॉपिक वाइज लिखना है। अगर टॉपिक वाइज आप नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलता है, नंबर आपको कट जाता है। 7 नंबर का रहता है, उसके बजाय आपको 3 नंबर 2 नंबर ऐसे मिलता है। अब लास्ट क्या बचा, मृदा प्रदूषण। चलिए इसको आपको हम बताते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इन सभी जो हमने लिखा है इन सब का PDF अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ हमने PDF अपलोड कर दिया है। सब जितना भी आज तक हम जीवन परिचय वगैरह सब कुछ लिखवाए हैं, सबका PDF बना के टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आपको मृदा प्रदूषण के बारे में आपको हम बताते हैं। आपको तीसरा हेडिंग डालना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। यहाँ तीसरा हेडिंग देखिए हो जाएगा मृदा प्रदूषण। इसमें लिखना पड़ेगा मिट्टी से होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण करते हैं।
कुछ लोगों को नहीं पता होगा मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं, इसीलिए हमने लिख दिया है मिट्टी से होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होनी चाहिए उसकी वजह से होता है। जैसे खेतों में हम दवाएं जो होती हैं, इस समय जो दवाई आ रही है बहुत ज़्यादा केमिकल से मिल रही है, जो कि कीटनाशक दवाएँ हैं वो बहुत ही ख़राब होती हैं, इसीलिए जब उसको हम खेत में उपयोग करते हैं तो उससे हमारा मृदा प्रदूषण फैलता है। शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है, यानी कि शहरीकरण यानी कि गांव के लोग अब खेती छोड़ करके शहर में जाके बस रहे हैं, तो खेती करेंगे नहीं तो मृदा प्रदूषण फैलेगा, इसीलिए ये हो गया हमारा तीसरा मुख्य कारण प्रदूषण का। अब ये हो गए 3 कारण। अब आपको अगला हेडिंग क्या डालना पड़ेगा, प्रदूषण के दुष्परिणाम, यानी कि प्रदूषण से हमें कितनी हानियां हो रही हैं, उसके दुष्परिणाम कितने हैं। अब यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, प्रदूषण के कारण मानव में स्वास्थ्य जीवन को खतरा पैदा हो रहा है। प्रदूषण के कारण आदमी पहले 100 वर्ष जीते थे, अब आदमी 70 वर्ष कोई 85 वर्ष में उसका मृत्यु हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण की वजह से उसका शरीर खराब हो जा रहा है। उसके बाद प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है। अब हवा में अगर प्रदूषण फैल गया है तो अब पेड़ पौधे हैं नहीं, पेड़ पौधे सब काट ले रहे हैं, तो इसी वजह से मानव जो है खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहा सही। कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त हो जा रहे हैं, यानी कि कई तरह के जो जीव हैं, जैसे पहले हमारे पृथ्वी पर डायनासोर थे, इस समय वो विलुप्त हो गए। क्यों? क्योंकि प्रदूषण बढ़ता गया और विलुप्त होते गए। अभी भी कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो आने वाले समय में विलुप्त हो सकती हैं। वो क्यों होंगी? मेन कारण उसका है प्रदूषण, इसलिए प्रदूषण को यहाँ पे दिया गया है कि उसके दुष्परिणाम। ये हो गया उसका दुष्परिणाम। अब लास्ट में आपको क्या लिखना होगा, लास्ट में देखिए आपको लिखना होगा प्रदूषण के रोकथाम, ये आपका लास्ट हेडिंग है। इसके बाद आपका बचेगा उपसंहार। अब प्रदूषण के रोकथाम यानी इसमें आपको बताना पड़ेगा कि प्रदूषण को कैसे आप रोक सकते हैं। देखिए, प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी, यानी कि लोगों को बताना होगा कि प्रदूषण किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक है। वनों के विनाश को रोकना होगा, यानी कि वनों की कटाई को रोकना होगा, तभी हम खुली हवा में सांस ले पाएंगे जब पेड़ पौधे होंगे। अधिक पेड़ लगाने होंगे, वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए, यानी कि अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, उससे वायु प्रदूषण कम होगा। और जो वर्षा का पानी आता है उसी को रोक करके खेतों की सिंचाई करनी चाहिए। सरकार को भी समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे, यानी कि सरकार को भी समय समय पे अभियान चलाने होंगे, हर जगह बताना होगा कि प्रदूषण को कम कीजिए, तब ये प्रदूषण कम हो पाएगा। अब देखिए लास्ट में आपको क्या लिखना है, उपसंहार। इसका क्या निष्कर्ष निकला। आप कोई भी निबंध लिखेंगे तो आपको प्रस्तावना और उपसंहार, प्रस्तावना शुरू में, उपसंहार लास्ट में लिखना पड़ेगा। अब उपसंहार में क्या लिखेंगे, प्रदूषण एक बड़ी गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रदूषण तो आपको हमने बता दिया बहुत ही गंभीर समस्या है, और इसको अगर रोकना है तो हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण को सुरक्षा दें, यानी कि हर व्यक्ति अगर चाह लेगा प्रदूषण को कम करना तो प्रदूषण जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही आप जब लिखेंगे अपने तरफ से, आपको किताबी भाषा नहीं लिखना, ऐसा लिखना है कि सामने वाला अगर पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। जैसे हमने लिखा था, आपको समझाया, आपको पूरा समझ में आ गया होगा प्रदूषण क्या होता है, उसके रोकथाम क्या है, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। जब ऐसे आप पेपर में लिखेंगे एग्जामिनर को बढ़िया समझ में आएगा, एग्जामिनर आपको 7 में से 7 नंबर देगा। और लिखने का आपको उपाय तो हमने बता ही दिया है, आप टॉपिक बना के लिखेंगे तो नंबर और बढ़िया से आपको मिलेगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभकारी हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक यह वीडियो खूब शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी पेपर में 7 नंबर अपना फिक्स कर लें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, अगला वीडियो उसी टॉपिक पे हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।